वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ समझ लो, उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी कौन से लेवल पे हो सकता है जैकपॉट के लिए। अभी ये एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया है, तो जब तक ये एरिया 44,600 अपर की साइड ब्रेक ना करे तब तक कॉल के साइड कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना नहीं है हमें। और जो नीचे के अंदर जो सपोर्ट है वो बहुत अभी दूर है, यानी कि 44,000। तो अभी इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग होगा कल। तो यहाँ कोई ऐसा लेवल ही नहीं है कि जहाँ आपको वन साइड ट्रेंडिंग मिले। जैसे कि यहाँ देखो, ये रेंज जो बनाया था, ये ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, फिर ये रेंज ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम कर दिया। तो अभी मार्केट यहाँ रेंज में ही है, तो रेंज में कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ ट्रेड करने की एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड ना करे। और पहले भी आपको बताया था कल के वीडियो में कि अभी मार्केट इंट्राडे में कुछ मोमेंटम नहीं कर रहा है, गैप अप और गैप डाउन में ही चल रहा है। लास्ट 8-10 दिन से यहाँ से आप देखो कंजिक्यूटिव लगातार गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला। तो जब भी 300 या 250 पॉइंट के प्लस मार्केट खुले तो सबसे पहले ये आप नोट डाउन कर लो कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर 12 बजे तक कोई ट्रेड ही नहीं करना है। 12 के 12:30 के बाद ही 1 या 2 बार ट्रेड करो, वो भी 20 से 25 के स्टॉप लॉस डाल के। उसके बाद ट्रेड मत करो, क्योंकि सिर्फ वॉलेटिलिटी में ऐसे हिट हो गए और मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। अभी उसका रीज़न समझ लो यहाँ 15 मिनट चार्ट के अंदर, कि इतना जो मैंने कल आपको यह रेंज बताया था कि मार्केट इसके अपर साइड या इसके डाउन साइड ही आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो अभी डायरेक्टली मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो जहाँ यहाँ जिसने प्रॉफिट कॉल बाई करके गए होंगे उसने इतना ओवरनाइट प्रॉफिट देख के डायरेक्ट उसने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अभी यहाँ नीचे अपर साइड टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड गया। तो इसके अंदर अभी 300 पॉइंट यहाँ गैप अप खुला है। तो अभी ये यहाँ से डायरेक्टली 600-700 पॉइंट ऐसे प्लस डायरेक्ट जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ प्राइस मोमेंटम हो चुका है। तो अभी कल के लिए समझ लो कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझ लो, 44,409.50 का क्लोजिंग आया है और 183.50 का 60 का अपर साइड पे क्लोजिंग आया है। तो अगर कल मार्केट मानो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाता है, ट्रेड ना करे एग्रेसिव क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। सेफ ट्रेडर को ट्रेड कब करना है, जब ये रेंज ब्रेक हो अपर के साइड तभी करना है। तो यहाँ से ये 44,550 का लेवल है, तो यहाँ से ये अपर साइड जाए, फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आपको कॉल बाई करना चाहिए। और आज का जो ये कैंडल बेरिश कैंडल स्टार्ट हुआ था वो 44,600 और 800 का आप टारगेट रख सकते हो। अगर यहाँ से ये अपर साइड जाने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ से ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। 1:2, 1:3, 4 का आप टारगेट यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो जब तक ये एरिया आज का लो ब्रेक ना करे, यानी कि 44,300 का एरिया ब्रेक ना करे, तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। यहाँ नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, और आपका टारगेट हो जाएगा 44,000, यानी कि 200 पॉइंट आप नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर अगर 12:30 के अंदर अगर ये ब्रेक करता है 44,000 का लेवल, तो ही यहाँ आपको पुट के साइड जैकपॉट मिलेगा। अदरवाइज वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है, राउंड लेवल अपना थोड़ा बेस बना के वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने एक बार टेस्ट करके अपर साइड चला गया था। ठीक है। अभी हीरो जीरो के लिए समझो, अगर मान लो कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, यानी कि 11:30, 12 या 12:30 या 1:30 बजे के आसपास जब भी ये रेंज ब्रेक करे 44,550 अपर साइड लेवल मार्क कर लो, और डाउन के साइड आपको एक लेवल मार्क करना है, वो है 44,200 का लेवल। अगर मान लो कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक अगर इसी रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड करता है, फिर अगर ये 44,550 ब्रेक करता है अपर के साइड, तो यहाँ से आपको कोई भी 30 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाई करना चाहिए, और उसका टारगेट रख सकते हो 60, 90 और 120 के आसपास। इसको आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके पूरा टारगेट यहाँ आप बुक कर सकते हो। लेकिन अगर ये 12:30 के आसपास 44,200 ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है हीरो जीरो में। कोई भी 30 रुपये का यहाँ बाई करो, 30 पॉइंट का, और उसका टारगेट भी आप 60, 90 और 120 के आसपास यहाँ प्रॉफिट के लिए टारगेट यहाँ रख सकते हो। लेकिन और एक चीज़ समझ लो, मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है 44,500 के आसपास, तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करो,
और 100 पॉइंट को ही यहाँ टारगेट प्रोजेक्ट करो, क्योंकि ये गैप अप खुल गया है और यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा। फिर अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करे तो कॉल के साइड यहाँ आपको होल्ड करके बड़ा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आपको टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया तो यहाँ इसको टाइम स्पेंड करने दो। फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, डिपेंड्स ऑन दैट, यहाँ आपको कॉल या पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर कर दो। ये वॉलेटिलिटी में जैसे यहाँ फंस गया, 1-2 घंटे के आसपास यहाँ फंस गया था, 3 आवर्स 3 घंटा, तब तक आपको कुछ ट्रेड नहीं मिलने वाला है, सिर्फ वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होने वाले हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन खुला डायरेक्टली, समझ लो 44,200 के आसपास, तो ये अगेन सपोर्ट पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है, तो 1 मिनट यहाँ वेट करना है। अगर ये अपर साइड जाता है तो 100 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर सकते हो, स्पीड में फास्ट ट्रेड कर सकते हो तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज ये इग्नोर कर दो। तो अगर फास्ट आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सपीरियंस है, तो ही ये मोमेंटम के अंदर ट्रेड करो, तो ये ट्रेड में आपको छोटा सा प्रॉफिट हो सकता है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली ये नीचे आ रहा है और सस्टेन नहीं कर रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करो, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 44,000 का राउंड लेवल, यानी कि 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए ये आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ से, ये देखो आप, जब भी मार्केट, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपर साइड जा रहा है, फिर नीचे आया, ये अपर साइड गया, फिर नीचे आया, यहाँ भी ये पहली कैंडल में अपर साइड गया, क्लोजिंग नीचे आया, यहाँ अपर साइड गया, फिर क्लोजिंग नीचे आया, तो फिर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर भी अपर साइड जाने के बाद नीचे क्लोजिंग आया है। आज बड़ा गैप अप खुला, नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड क्लोजिंग आया। तो अगर कल यहाँ गैप अप खुल गया और 12:30 तक अगर यही टाइम स्पेंड किया और फिर 44,550 ब्रेक किया, तो 200 से लेके 300 पॉइंट यहाँ आप कॉल के साइड प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या फिर अगर इसी एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 44,200 ब्रेक करता है तो यहाँ 200 पॉइंट का ये पूरा एरिया आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर यहाँ डायरेक्ट 43,800 तक भी मार्केट आ सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन ही ट्रेड करो, डायरेक्टली मार्केट में जंप करके ट्रेड ना करें, ठीक है। तो हीरो जीरो ट्रेड आई होप सबको समझ आ गया होगा कि इस तरह से पोजीशन हो 12:30 या 1:30 बजे के आसपास इसी रेंज में रहे और ये ब्रेकआउट दे तो ही ट्रेड करना है। डायरेक्टली जंप करके ट्रेड करोगे, यही वॉलेटिलिटी में मार्केट क्लोज हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ जीरो हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी सोच समझ के करो, अदरवाइज यहाँ बीच में मार्केट फंस जाएगा और यहीं क्लोजिंग आ जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और जो भी आपने यहाँ ट्रेड लिया है 30 के आसपास का कोई भी जो प्रीमियम है वो यहीं फंस जाएगा और वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी हो तभी आपको ट्रेड करना है। थोड़ा 1:30 बजे के आसपास अगर मिले तो ठीक है, अगर 1:30 बजे के बाद मिलता है तो आपको क्वांटिटी साइज कम कर लेना हीरो जीरो में, या फिर ट्रेड इग्नोर कर देना है। अगर मान लो कि 11:30 या 12:30 के आसपास अगर आपको इस तरह का मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, तो वीडियो 2 बार देखो, फिर ये आप नोट करो कि अगर इस तरह का मोमेंटम हो रहा है तो ही यहाँ से आपको ट्रेड अच्छा मिल सकता है और आप टारगेट तक वेट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।